दोस्तों यूएस डॉलर आज वो सिर्फ एक नोट नहीं, वो एक करेंसी नहीं, वो दुनिया के लिए यूएस की एक वेपन बन गई है। क्योंकि दुनिया भर में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हो रहे हैं उन सभी के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिर्फ यूएस डॉलर की बेसिस पे होती है। क्योंकि बाकी जितनी भी करेंसीज है वो उन सबको आज इतनी बड़ी स्टेटस नहीं मिली। और उसी का शुरुआत हुई 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर के बाद जब ग्लोबली यूरोप के जितने भी देश है उन सभी के जो रिजर्व गोल्ड है वो ख़त्म हो चुके थे। तो यूएस ने कहा कि हमारे पास तो गोल्ड की कमी नहीं है और उसी के हिसाब से हमारे पास हम डॉलर्स तो बहुत छाप सकते हैं। तो क्यों ना आप हमारी इस करेंसी की बेसिस पर अपना ट्रांजैक्शन करें। और उसी से शुरुआत हुई यूएस डॉलर की। वो सफ़र आज इतनी बड़ी तरह से पहुंच गई है, इतनी बड़ी पोजीशन पे आ गई है कि आज किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक करेंसी ही काफ़ी है। जो कि हमने अब रशिया और यूक्रेन वार के दौरान रशिया के से यूएस की जो सैंक्शंस है उसमें से हम देख सकते हैं। और ये इसकी प्रॉब्लम आज सिर्फ रशिया को नहीं दोस्तों, ये प्रॉब्लम आज दुनिया के बहुत सारे देश, डेवलप्ड देश भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और वो सब चाहते थे कि एक अल्टरनेटिव ऑप्शन उनके पास आ जाए, जिसकी वजह से यूरो के लिए भी जो यूरोप की कंट्रीज थे वो भी बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्रिटेन ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिसके चलते वो उनकी कोशिश वो नाकामयाब रहा। दोस्तों चाइना ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी लेकिंग्स की वजह से दुनिया की कोई भी देश चाइना पर विश्वास नहीं करना चाहते। और भारत भी उसी डॉलर की वजह से आज बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। क्योंकि भारत में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफिसिट है वो बहुत बड़ा है। एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि वो डॉलर में है। और उसी के हाल निकलते हुए आज बहुत सारे देशों ने, लगभग 35 कंट्रीज ने इंडियन रुपीस को ग्लोबल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अप्रूव कर दिया है। और जो प्रोसीजर चल रहा है अभी इंडियन गवर्नमेंट की ओर से, आरबीआई की ओर से और जितने भी इंडियन बैंक है उसकी उन सभी की ओर से उसको प्रमोट करने के लिए काम करने जा रहे हैं। आज वो ऐसा लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, जो डेडलाइन दिया गया वो सिर्फ 6 मंथ है। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप सोच सकते हैं कि अभी जो रशिया के साथ इंडिया की जो क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शन हुई है वो इंडियन रुपी में हो रही है। और अगर वही ट्रांजैक्शन दुनिया की जितने भी बड़े बड़े देश हैं उन सभी के साथ अगर होने लगे तो एक दिन हम डॉलर से हम रुपी को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। रुपी को डॉलर को रुपी से कंपेयर करने लगेंगे और उसी दिन होगा हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देश।